जब रावण दहन होगा तो मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आतिशबाजी भी होगी, उसका अवश्य ही आप नजारा देख जिनके साथ में बच्चे हैं वो अपने बच्चों की उंगली ना छोड़ें। कई बहुत सारे बच्चे इधर उधर से छूट जाते हैं, तो कृपया ध्यान रखिएगा अपने बच्चों की उंगली का सफाई करें। और ये शानदार नजारा और आप देख रहे हैं जिस तरह से भगवान श्री राम का सुनहरी रथ, यहाँ पर ऐतिहासिक रथ जो हमेशा हमारे जयराज महाराज साहब यहाँ मौजूद है और उनके ही यहाँ पर राज परिवार से ही ये रथ हमेशा आता है और सवेरे मैदानगढ़ से पूजा करके इस मैदान तक पहुँचता है। और जिस तरह की पूजा करके यहाँ पर रावण दहन शुरू किया गया और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो परिजन हैं उनके अलग अलग जिस तरह बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे ये प्रज्वलित होती हुई ये अग्नि और अभी रावण के सिर से जो आतिशी झरना आपने देखा वो भी शानदार करिश्मा है। और जो हमारे फायर वर्क्स वाले हैं, कौन है राहुल जी? फायर वर्क ये जोधपुर के ही है, मेहराज अंसारी फायर वर्क्स के। और जो फायर वर्क्स का आपने बात किया, अभी इसके बाद जो आतिशबाजी का कार्यक्रम है उसका विशेष तौर पर 2599 लोगों की श्रृंखला है, वो इस तरह की 3 श्रृंखलाएं यहाँ पर कराई जाएंगी। क्या बात है, 3000 हाँ 3000 श्रृंखला 3000 गर्मी लगे ना, बिल्कुल ऊपर बैठो ले फोन पकड़ लेते। और ये अंतिम जो यहाँ ये देखे ये भी ये बता रहा है कि अहंकार का, क्रोध का, द्वेष का, मोह का, लोभ का इसी तरह अंत होता है। ये प्रतीक रूप में है। रावण दहन हमारी संस्कृति में एक प्रतीक रूप में माना गया है कि इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञाता हो, अगर वो एज ए मैन अगर एक व्यक्ति के रूप में बेहतर नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व हो, तो वो हमेशा इसी तरह चाहे कितना भी बड़ा पद हो, अहंकार नहीं करना चाहिए। यही इस बात का प्रतीक है कि जब रावण जैसे विद्वान बलशाली भी इस पृथ्वी पर इसी तरह ध्वस्त हुए, तो हमें कभी भी अहंकार अपने पद का नहीं करना चाहिए और वक्त से डर के रहना चाहिए कि अहंकार हमेशा इसी तरह निस्तनाबूद हो। बढ़िया नीचे आग लग गई है कि समाज को इसी तरह एक राज की जरूरत है, मर्यादा की जरूरत है। ऐटो पड़ी है, ऐटो पड़े लाओ। सीमा नहीं होती, अन्याय की कोई सीमा नहीं होती, अहंकार की कोई सीमा नहीं होती, और मर्यादा जब भी सीमा होता है। और समाज के हर व्यक्ति को संतुलित व्यवहार जीवन जीने का संदेश है इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बात के अपने अंदर आत्मसात करना है। माननीय घनश्याम ओझा साहब, जिस तरह से ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हमारे जो पड़ता है
ये जलन चुक रही है, ये एशिया चुक रही है, ये अपने बल और पराक्रम के प्रति जो अहंकार है वो झुक गया है और नष्ट हो गया है। और हर साल ये प्रतीक के रूप में हमारे पूरी धरती पर आप देखते हैं कि ये रावण दहन केवल एक तमाशा नहीं है, केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है हमें हमेशा याद दिलाने का, हमारी स्मृतियों को सजीव करने का कि जब भी पृथ्वी पर अगर विनाशकारी शक्तियों का जन्म होगा तो उसका अंत होगा। और भगवान श्री राम की पूजा ये प्रदर्शन करते हैं कि इस पृथ्वी पर जब जब अहंकार नष्ट होगा तब तब भगवान श्री राम जैसे अवतारों का जन्म होगा। और इस अंसारी पैगंबर का ये करिश्मा शुरू होता है, रंग बिरंगी आतिशी। और इस बीच में फिर गुजारिश करूंगा अपने अपने बच्चों की उंगलियां और ये रावण ध्वस्त हो गया, जमीन पर आ गया। और आपके चारों तरफ हम देख रहे हैं मोबाइल के प्रकाश जैसे सितारे इस मैदान पर उतर आए। ऐसा लगता है कि यहाँ आसमान जमीन पर उतर आया है और चारों तरफ आपके जो मोबाइल कैमरे की जो छोटी छोटी प्रकाश की यहाँ पर बिंब हमें दिखाई दे रही है, वो ऐसा लगता है कि सितारे